नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तो इस वक्त की अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमेठी से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब कलेक्ट्रेट ऑफिस में राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे थे। साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा अंदर में मौजूद थे। उनकी मां सोनिया गांधी भी उनके साथ में थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा गांधी परिवार उस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में, अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद था जिस वक्त राहुल गांधी पर्चा भर रहे थे। आप देख सकते हैं ये नामांकन दाखिल करने के समय की तस्वीरें हैं। उनके प्रस्तावक उनके साथ वहां पर मौजूद थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ गांधी परिवार यहां पर पहुंचा था। पहले एक लंबा रोड शो जिसमें कि हजारों की संख्या में दोनों तरफ उनके काफिले के लोगों का हुजूम था। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, उनका प्यार लेकर पहुंचे फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस। और यहां पर आने के बाद हालांकि 2 बजे तक का ही वक्त था, लेकिन कुछ देर हो गई, विलंब हो गया। यहां पर आप सोनिया को देख सकते हैं प्रियंका से अपनी बेटी से कुछ बात करते हुए। अमेठी की जनता गांधी परिवार को अपना परिवार मानती है और उसी सम्मान की वजह से हर बार यहां से गांधी परिवार को ही जिताती आई है। इसलिए गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी को। इसलिए जब यहां पर राहुल पूरे परिवार के साथ पहुंचे तो वही प्यार मिला जो 2004 में राहुल को देखने को मिला था, 2009 में उनको देखने को मिला था। तस्वीरें भी लगभग कमोबेश वैसी ही नजर आई। इसीलिए उनके बॉडी लैंग्वेज में किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिला। भले ही बयानबाजी में अब फर्क आ गया हो, तल्खी आ गई हो, भाषण में बदलाव आ गया हो। अब जो राहुल गांधी अपना भाषण, चुनावी भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, उसमें भले ही बदलाव आ गए हों, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था किसी का भी यहाँ आप देख, सब पूरे आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जब बाहर भी निकले, ये तो अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी से कुछ कलेक्टर ने कहा और उसका जवाब दे रही सोनिया, मुस्कुराते हुए परिवार। बरेली से कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी ने नामांकन अपना दाखिल किया था और ये तस्वीरें कुछ समय पहले है जब सोनिया बिल्कुल अपने बेटे के पास खड़ी एकटक देख रही हैं उन्हें नामांकन दाखिल करते हुए। और उनके पीछे उनकी बहन और बहनों यानी कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं। चुनावी समर में प्रियंका पहली बार देखा गया इस तरह से चुनाव शर्मनाक है। उसके बाद पहली बार प्रियंका देखा गया, लेकिन अब चुनाव प्रचार चाहे अमेठी हो या रायबरेली जा रहा है कि पूरा जिम्मा अब प्रियंका के हाथ में ही है, प्रियंका उठाने वाली है। और इसी क्रम में अपने भाई के साथ लगातार आपको हमने जो तस्वीरें पिछले कुछ समय से दिखाई है उसमें आपने अगर देखा हो, याद हो आपको, तस्वीरों में लगातार अपने भाई के साथ उनकी गाड़ी रूफटॉप पर बैठी हुई प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जोश और खरोश के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा और अभिवादन स्वीकार करते हुए अमेठी जनता का। और इस वक्त खड़ी हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में राहुल गांधी यानी कि उनके भाई पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि अंदर करती हैं, जिसमें काफी कुछ अपने बारे में बताना होता है, संपत्ति के बारे में बताना होता है, पूरा अपना ब्यौरा देना होता है। राहुल के पास 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति है। अपने पर्चा जो दाखिल किया है राहुल ने, उसमें राहुल ने इस बात का जिक्र किया है अपने हलफनामे में जो उन्होंने बताई। और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें राहुल के पास, तो आपको बता दें 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बताई है। नामांकन जो दाखिल किया है उसमें ये सब ब्यौरा होता है। और कहा गया है राहुल के बैंक खाते में 9,50,000 रुपए हैं मात्र, जो घोषित संपत्ति है। राहुल के पास कोई घर नहीं है, ये नामांकन में कहा गया है।
तो राहुल के पास जमीन भी नहीं है, तो घर भी नहीं है और जमीन भी नहीं है। अपने नामांकन में राहुल गांधी ने यह कहा है। राहुल के पास सिर्फ 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति ये बताई गई है। राहुल के बैंक खाते में 9,50,000 रुपए हैं, ये बताया गया है। राहुल के पास घर नहीं है और जमीन नहीं है, जो है यही है। कोई घर का जिक्र नहीं है और जमीन के बारे में भी कहा गया है कि उनके पास कोई जमीन भी नहीं है। तो अपना नामांकन जो आज दाखिल किया है राहुल गांधी में, उसमें ये ब्यौरा देना होता है और उसमें अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, बताना होता है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। तो उसमें राहुल गांधी ने यही ब्यौरा दिया है। 9,50,000 बताया कि उनके बैंक खाते में है। अब 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूं और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। तीन चीज़ें हमने यहाँ की हैं काफ़ी गहराई से। सबसे पहले महिलाओं के समूह के साथ काम किया है। तकरीबन 10 लाख महिलाओं को हमने यूपी में जोड़ा है। यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है, उनकी आमदनी, दूध का काम किया है। फूड पार्क की बात की है। फूड पार्क के माध्यम से हम अमेठी के किसान को हिंदुस्तान से बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। वो हमारा एक बड़ा काम था। और तीसरा काम नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, इन चीज़ों से अमेठी को जोड़ने का। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूँगा। रोजगार का काम, युवाओं के रोजगार का काम भी और गहराई से करूँगा, तो वहाँ मेरा फोकस होगा। कहाँ? यहाँ देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। तो पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ। इसलिए राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन भरा अब से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति है और बैंक खाते में उनके पास 9,50,000 है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी उसमें बताया कि उनके पास कोई घर नहीं है और कोई जमीन नहीं है। तो अपने पर्चा दाखिल जो उन्होंने किया है उसमें ये सारा ब्यौरा दिया है। और उसके बाद राहुल गांधी अपने परिवार के साथ बाहर निकले। ये उस वक्त की तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं जब कुछ समय पहले राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे कलेक्ट्रेट के ऑफिस में। यहाँ पर उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका और साथ में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां पर मौजूद थे। तो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, पूरा गांधी परिवार। और नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल बाहर निकले और उन्होंने बताया कि क्या कुछ किया है उन्होंने अमेठी की जनता के लिए। 3 बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बता दें जो राहुल गांधी ने कही कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, महिलाओं को जोड़ने का, समूह को जोड़ने का काम किया है। 10 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है पूरे उत्तर प्रदेश में और भी लोगों को आगे जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए बैंक से महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया है, ये उन्होंने बात बताई। आमदनी उनकी बढ़ी है महिलाओं की, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ जो दूसरा अहम काम उन्होंने बताया, फूड पार्क की चर्चा की। उन्होंने कहा फूड पार्क के लिए बहुत काम किया है मैंने, यानी कि अमेठी के जो किसान हैं, देश के दूसरे हिस्से के किसानों से उन्हें कैसे जोड़ा जा सके, वो जुड़ सके, उसके लिए काफ़ी कुछ काम किया गया है। और तीसरा जो अहम काम है वो है नेशनल हाईवेज और रेल लाइन्स का। अमेठी को नेशनल हाईवेज और रेलवे लाइन से जोड़ने का काम किया गया है। आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है, ये राहुल गांधी ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में फिर से जब सरकार बनेगी तो उसके बाद युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करना है, युवाओं को रोजगार मिले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अमेठी के युवाओं को, उसके लिए काम किया जाएगा। अमेठी से पारिवारिक रिश्ता रहा है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी जीत हासिल होगी। तो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकले और मीडिया के सामने उन्होंने ये बातें कही। साथ ही साथ उनसे जब सवाल पूछा गया ध्रुवीकरण को लेकर तो उन्होंने ये बात कही कि ध्रुवीकरण होता होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ओपिनियन पोल्स जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि 2004-2009 में भी ऐसे ही ओपिनियन पोल्स थे और यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की हार होगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी। लेकिन जिस तरह से ज़बरदस्त जीत हमने हासिल की 2004 के चुनाव में भी, 2009 के चुनाव में भी,
उसी तरह से इस बार भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हम जीत हासिल करेंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने बड़े बेबाक होकर के ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का जिक्र पहली बार किया, आज तक क्यों नहीं किया था। तो इस पर भी उनसे संवाद पर मौजूद सवाल पूछा कि आपने व्यक्तिगत इस तरह से उनके बारे में कहा, व्यक्तिगत प्रश्न आपने किया था, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था और पर्सनल कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ नामांकन की, सिर्फ एफिडेविट की बात की थी कि पहले जो उन्होंने पर्चे दाखिल किए थे, पहले जो उन्होंने नामांकन किया था, उसमें कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया था, यशोदाबेन का जिक्र नहीं किया था। लेकिन इस बार ही क्यों, ऐसा क्यों कि इस बार उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया है। इसीलिए वो सवाल मैंने उठाया था जो कि उन्होंने नामांकन में लिखा था, लेकिन पर्सनल कुछ भी नहीं था, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। तो ये तमाम बातें उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस से जैसे ही बाहर निकले, नामांकन अपना दाखिल कर पर्चा भरकर, जिसमें आपको एक बार हम फिर से बता दें जो उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिया है। 8 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति बताई है राहुल गांधी ने। अपनी बैंक बैलेंस, बैंक खाते में बताया है कि उनके पास 9,50,000 रुपए हैं। साथ उन्होंने ये बताया कि उनके पास कोई घर नहीं है और जमीन भी नहीं है। तो अपना ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उन्होंने जो नामांकन, उसमें ये बातें कही गई है। और हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी भी चूंकि पहुंची थी अमेठी और वहां पर खास बातचीत हुई प्रियंका से। हमारे संवाददाता क्या ये सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रियंका ने। प्रियंका, आपको क्या लगता है? प्रियंका, आराम से प्रियंका, आपको लगता है राहुल अपनी जीत का फैसला जो है और बढ़ाएंगे और क्या अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसे इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करेगी। और आप बाहर कैंपेन करेंगे अमेठी के अलावा? जी नहीं। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। ये थी प्रियंका गांधी जो कह रही थी कि उनको नहीं लगता कि राहुल जो है वो कोई भी किसी तरह से पीछे है और मोदी की देश में कोई लहर नहीं है। मैम, आपको लगता है कि सो स्वीट ऑफ यू। तो ये थी प्रियंका गांधी जिन्होंने देखा कि हम लोग जो है एसपीजी की से धक्का मुक्की हो रही थी हमारी, तो वो खुद गाड़ी से उतरी और हमसे आके उन्होंने कहा कि आप साइड हो जाइए और एसपीजी को बोला कि आप इनको धक्का मत दीजिए। शायद यही प्रियंका की जो लोगों के साथ तरीका है और उनकी जो लोकप्रियता है वो शायद साफ होती है इससे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, अमेठी आज तक। तो प्रियंका की यही जो बातें हैं वहाँ की जनता को बड़ी भाती हैं, बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब अमेठी दौरे पर एक बार प्रियंका आई थी तो सामने में उनकी गाड़ी के सामने ही कोई शख्स गिरा पड़ा था और प्रियंका गाड़ी से उतरी और उसे उठाया। एक्सीडेंट हो गया था उस शख्स का, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया प्रियंका ने खुद, और उसके बाद उसके परिवार से जाकर मिली, बातचीत की और जाना कि आखिर किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मानवीय चेहरा प्रियंका का, एक भोला चेहरा कहीं ना कहीं जो दिखता है, लोगों के पास जो संवेदना दिखती है उनके अंदर, इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, अमेठी की जनता बहुत चाहती है। और इसलिए हर बार प्रियंका का आना अपने आप में यहाँ पर काफ़ी होता है, अमेठी की जनता के लिए भी, रायबरेली की जनता के लिए भी। और इसी वजह से एक बार गांधी परिवार की झलक मिल जाए, एक बार प्रियंका से बातचीत हो जाए, वहाँ की जनता के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। भैया देखिए, 2004 में, 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी, और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। भैया वो कोशिश, वो भैया पोलराइजेशन की कोशिश हर बार होती है। हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को एक साथ ले जाते हैं। हिंदुस्तान में
लोगों को जोड़ने से फायदा होता है, लोगों को जोड़ने से प्रगति होती है। जो बात राहुल अभी कह रहे थे वही बात सोनिया गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि हम जोड़ने की बात करते हैं और कुछ लोग जो हैं हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, इस देश को अंधकार में धकेलने की बात करते हैं, लेकिन जनता देश की जानती है और जनता ये जानकर इसलिए सही वोट देगी, सही जगह पर वोट देगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें आज के बारे में, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है इस मायने में क्योंकि राहुल गांधी ने आज नामांकन अपना दाखिल किया है। उसमें नामांकन जो भरा है उसमें क्या कुछ उन्होंने ब्यौरा दिया है उसके बारे में एक बार फिर से हम आपको बता दें। 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति बताई है राहुल गांधी ने अपनी, और बैंक खाते में उन्होंने बताया जो जमा रकम है वो है 9,50,575 रुपए। ये कहा है राहुल गांधी ने, जो ब्यौरा अपना दिया है उसमें राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। साथ ही कहा है कि उनके पास कोई मकान नहीं है, राहुल के पास खेती योग्य जमीन भी नहीं है। ये अपने ब्यौरे में, अपने नामांकन पत्र में राहुल ने जानकारी दी है। तो अब से कुछ देर पहले अमेठी के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी मां को आप देख सकते हैं सोनिया गांधी बिल्कुल साथ अपने बेटे के, और साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी वहीं पर मौजूद थे कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर। उनके प्रस्तावक 4 प्रस्तावक उनके वहां पर मौजूद थे और नामांकन दाखिल किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें हैं और इसमें ये दरअसल ब्यौरा दिया जाता है, बताया जाता है कि कितनी संपत्ति आपके पास है, नहीं है, वो सब कुछ आपको डिटेल में उसमें भरना होता है। और उसी में राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति है। साथ ही साथ बैंक में जो जमा रकम है उसके बारे में बताया कि उनके पास 9,50,575 रुपए जमा है राशि।